सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज के कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं चर्चा लेकर के आया हूँ कार्तिक मास के विषय में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसी विषय में आज की चर्चा रहेगी। ज़्यादा समय न लेते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, जिस तिथि की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन हमें भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जो भी दुख दरिद्र हमारे जीवन में होते हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को सभी पूर्णिमा तिथियों से शुभ माना गया है। इस पूर्णिमा तिथि पर ज़्यादातर भक्त लोग जो हैं दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा तो कहते ही हैं, इस पूर्णिमा को त्रिपुराणी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसी पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं। पूर्णिमा पर वैसे गंगा स्नान सभी करते हैं, लेकिन ये जो कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है ये थोड़ा अलग फल देने वाला है। अगर इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम गंगा स्नान कर लें तो कहते हैं किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, अपितु कोई अगर रोग लगा हुआ है, अगर हम गंगा स्नान कर लें तो वो रोग खत्म हो जाता है। ऐसी मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा की। और इस कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पाप दूर होते हैं। लेकिन हम लोग दीपदान क्यों करते हैं पता है आपको? कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव जी ने, यानी कि भोले बाबा ने, एक राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर, इस राक्षस का वध किया था। जब इस राक्षस का वध किया तभी देवी देवता बड़े खुश हुए। उस दिन पूर्णिमा तिथि थी तो यहाँ पर देवताओं ने उस पूर्णिमा तिथि पर राक्षस के वध होने पर देवताओं ने मिल कर के गंगा के तट पर दीपदान करे। इसीलिए इसका नाम कार्तिक पूर्णिमा का एक नाम पड़ गया देव दीपावली। जैसे हम दीपावली मनाते हैं ऐसे ही देवताओं की जो दिवाली है वो दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर आती है, वो जब मनाते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से लाख गुना पुण्य हम लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए हमें कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, घर पर ही जब आप स्नान करने जाएं तो जो नहाने की बाल्टी है जिसमें आपने जल भर रखा है स्नान करने के लिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल गेर लें और जब स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का, मैया लक्ष्मी का, शिव जी का, मैया तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और हो सकें तो दीपदान अवश्य करें। चाहे वो भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने हो या शिवालय के सामने हो या फिर पीपल के नीचे, केले के पेड़ के नीचे। अगर ये भी नहीं बनता, घर में तुलसा जी हो तो घर में ही तुलसी मैया के सामने बैठ कर के दीपदान करें। ऐसा करने से कार्तिक पूर्णिमा पर हम जब तब पूजा पाठ जो करते हैं, जो अन्य पूर्णिमा जो आती हैं उन पे कम फल प्राप्त होता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा करने से हमें लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा इस 2025 में कब प्रारंभ हो रही है। भक्तों, इस वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार 4 नवंबर को रात्रि 9:35 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 5 नवंबर बुधवार को रात्रि 7:16 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा वह 5 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। स्नान, दान, दीपदान इसी दिन किया जाएगा और इसी कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक माह जो है वो समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों से यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा पर दान करें, पूजन करें, दीपदान करें और गंगा स्नान करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शीघ्र ही नया कार्यक्रम लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे।